NA-18 हरीपुर में ज़मीनी इंतखाब में 9 उम्मीदवार मैदान में हैं। PTI की हिमायत याफ्ता और उमर अयूब की अहलिया शहरनाज, जबकि नून लीग के बाबर नवाज के दरमियान कांटे का मुकाबला है। क्या वहाँ पर मुहिम रही है और कैसा मुकाबला है? अवाम किसको सपोर्ट कर रही है वहाँ पर? जी, आज पोलिंग डे है और NA-18 जो पाकिस्तान के चंद बड़े हलकों में जिसका शुमार किया जाता है उस पर आज पोलिंग हो रही है। इसमें टोटल 9 उम्मीदवार हिस्सा ले रहे हैं, लेकिन असल कांटेदार मुकाबला और सख्त मुकाबला जो है वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हिमायत याफ्ता उम्मीदवार शहरनाज बानो और मुस्लिम लीग नवाज़ के बाबर नवाज़ खान के दरमियान है। चूँकि अभी सुबह अर्ली मॉर्निंग है, आज मकामी छुट्टी भी है, इस वजह से जो है अभी तक जो है वोटर जो हैं वो घरों से बाहर नहीं निकले हैं। वो नाश्ता लेट कर रहे हैं, छुट्टी इंजॉय कर रहे हैं और गालिब इम्कान यही है कि वो वोटर जो हैं, वोटरों की तादाद जो है वो 10 या 11 बजे के बाद जो है वो घरों से बाहर निकलेगी। यहाँ पर मैं आपको डिजिट बता देता हूँ हल्का NA-18 के। यहाँ पर कुल रजिस्टर्ड वोटर्स की तादाद 7,53,944 है। मर्द वोटर हजरात की तादाद 3,92,000 है। ख़वातीन वोटर्स की तादाद 3,61,605 है और पोलिंग स्टेशन की कुल तादाद जो है 602 है। पोलिंग बूथ जो है 1906 बनाए गए हैं। हसास पोलिंग स्टेशन जो है वो 40 करार दिए गए हैं। और इसके अलावा यहाँ पर मैं आपको बताता चलूँ कि सुबह 8 बजे पोलिंग का टाइम स्टार्ट हो चुका है और ये 5 बजे तक जो है पोलिंग जो है बिला तातल बगैर किसी वक्फे के जारी रहेगी। यहाँ पर अगर सिक्योरिटी के इंतजाम के हवाले से बात करूँ तो यहाँ पर तकरीबन 3,000 के करीब पुलिस के एहलकार जो हैं वो तैनात किए गए हैं, जहाँ से मुतालिक बुनियादी तौर पर इसको हसास करार देते हुए फ़ौज की तैनाती के लिए बोला गया। अच्छा, ज़रा आज़म क्विकली हमें बताइए कि मजमूई तौर पर वज़ीर आला ने भी इस हल्के के करीब आके इंतखाबी ज़ाब्ता अखलाक की तकरीबन खिलाफ वर्जी ना करते हुए एक इज्तिमा करने की कोशिश की। दूसरा, कैप्टन सफदर भी यहाँ पर मुतहर्रिक रहे। तो मजमूई तौर पर यहाँ टेम्परेचर कैसा रहा इलेक्शन कैंपेन का? आज का दिन तो शाहिर है शाम 5 बजे कंक्लूड होगा। इलेक्शन कैंपेन का ज़रा टेम्परेचर क्विकली बताइए। जी, इलेक्शन कैंपेन जो है वो दोनों पार्टियों ने, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार है उन्होंने बड़ी हेक्टिक, बड़ी सरगर्मी से और बड़े मुतहरक अंदाज से अपनी अपनी इंतखाबी मुहिम चलाई है। इसमें उनके बाज़ लीडरान भी आए हैं तहरीक इंसाफ के, जिस तरह आप बता रहे हैं कि वज़ीर आला भी आए थे, लेकिन वज़ीर आला पर चूँकि ज़िला हरीपुर में इलेक्शन हो रहा है, यहाँ पर उसके आने की पाबंदी है, तो उसने हरीपुर का जो बॉर्डर है, एबटाबाद का बॉर्डर है, उधर उसने जलसे में एड्रेस किया था। तो उस पर वज़ीर आला KPK को नोटिस भी इलेक्शन कमीशन ने इशू किया था। इसी तरह पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के जो साबिक़ वफाकी वज़ीर हैं मुर्तज़ा जावेद अब्बासी, उनको भी इलेक्शन कमीशन ने नोटिस किया था और उन पर 40,000 जुर्माना भी आयद किया था। इस तरह मुस्लिम लीग नवाज़ के जो उम्मीदवार हैं बाबर नवाज़ खान पर, उन पर भी 40,000 इलेक्शन कमीशन ने जुर्माना आयद किया था। इसके अलावा टेम्परेचर ओवरऑल जो था लैंड ऑर्डर की अगर हवाले से बात की जाए तो लैंड ऑर्डर के हवाले से सख्त डिप्लॉयमेंट थी, सिक्योरिटी सख्त थी, किसी किस्म का कोई भी नाखुशगवार वाक़या यहाँ पर पेश नहीं आया है। इसके अलावा सिविल इंतज़ामिया की मदद के लिए पाक फ़ौज के दस्ते भी जो हैं वो भी स्टैंड बाई पोजीशन पर हैं और किसी किस्म की भी हंगामी और नाखुशगवार सूरत हाल से निपटने के लिए पाक फ़ौज के दस्ते जो हैं वो बिल्कुल तैयार यहाँ पर हैं। पेट्रोलिंग हो रही है जगह जगह पर, लेकिन यहाँ पर मैं आपको बताऊँ कि जो यूनिक फ़ीचर जो ज़िला हरीपुर किया है, इसकी सरहदें जो है वो वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद से भी मिलती हैं, ज़िला अटक पंजाब से भी मिलती हैं, हसन अब्दाद से पंजाब से भी मिलती हैं, टेक्सला पंजाब से भी मिलती हैं। मल्टी डायमेंशनल है और बड़ा इसको जो है वो एडवांस भी तस्वुर किया जाता है। यानी यहाँ पर जो मामलात हैं, पेचीदगियाँ हैं या कुछ आप कह लीजिए कि बारीकियाँ हैं, वो उस तरह से नहीं है। जैसे खातून उम्मीदवार का यहाँ पर इलेक्शन में हिस्सा लेना कोई अछूती बात नहीं है, कोई अचंभे की बात नहीं है। लेकिन क्या पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो उम्मीदवार हैं वो ख़ुद इलेक्शन कैंपेन में हिस्सा ले रही थी या जो साबिक़ अपोजिशन लीडर हैं उमर अयूब, वो खुद उनकी इलेक्शन कैंपेन चलाते रहे? और ज़ाहिर है फिर ये मामले को क्लियर कर देता है कि सिर्फ और सिर्फ चेहरा बदला है या शख्सियत बदली है कौन चला कौन रहा, प्रॉक्सी क्या है? जी, आपने बड़ा दिलचस्प सवाल किया है कि यहाँ पर उमर अयूब जो साबिक़ अपोजिशन लीडर हैं, उन्होंने यहाँ पर अपनी बेगम शहरनाज बानो को हल्का NA-18 का उम्मीदवार को असम्बली का नामज़द किया है तहरीक इंसाफ की जानिब से। तो यहाँ पर जितनी भी कैंपेन चली है, चूँकि बड़ा शॉर्ट टाइम था, 3 नवंबर तक कागजात नामजदगी जमा कराने, अपीलें जमा करानी, वापस लेनी, एतराज़ात वगैरह, 3 नवंबर तक तो ये सिलसिला जारी रहा है। 3 नवंबर के बाद जो है 15-17 दिन की जो है टोटल कैंपेन जो है उम्मीदवारों ने की है
जहाँ तक तहरीक इंसाफ की उम्मीदवार शहरबानो का ताल्लुक है, तो उन्होंने सिर्फ और सिर्फ ख़वातीन की बड़ी मीटिंगों, शहरनाज ने सिर्फ बड़ी मीटिंग जो है वो ख़वातीन की है, मर्दों की कोई मीटिंग नहीं की है। मर्दों की मीटिंग जो है वो तमाम जितने भी इज्तिमात थे, सियासी एक्टिविटीज़ थी, वो उमर अयूब खान करते रहे हैं और PTI के दीगर लीगर जो है वो आके वो यहाँ पर पब्लिक रैलीज़ और जलसों से ख़िताब करते रहे हैं। ठीक है, आज़म हमारे साथ ही रहेगा। चलेंगे DG खान, वहाँ पर राना फारूक हमारे साथ मौजूद हैं। राना फारूक, NA 185 डेरा गाजी खान में 8 उम्मीदवार मैदान में हैं, लेकिन अहम बात यह है कि ये जो सीट थी ये ज़रताज गुल की 9 मई केस में सज़ा और नाअहली के बाद खाली हुई थी। बताइएगा यहाँ कौन कौन उम्मीदवार मुकाबला कर रहे हैं, किन के दरमियान मुकाबला है आज, और इलेक्शन मुहिम जो है वो कैसी रही यहाँ पर? जी, इलेक्शन मुहिम यहाँ पर गुज़श्ता कई दिनों से ज़ोरों पर थी। पाकिस्तान पीपल पार्टी के उम्मीदवार सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा और पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के उम्मीदवार महमूद कादर लगारी की जानिब से भरपूर इंतखाबी मुहिम चलाई गई और दोनों उम्मीदवारों की जानिब से बड़े और वाज़ेह मार्जिन के साथ अपनी जीत के दावे किए गए। ये सीट सरताज गुल के नाअहल होने के बाद खाली हुई थी और उसके बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से इस नशिस्त से इलेक्शन का बाइकाट भी किया गया। और अब इस वक्त वैसे तो 8 उम्मीदवार मद्दे मुकाबल हैं, लेकिन जो बड़ा और तकड़ा मुकाबला मुतवक्किल किया जा रहा है वो सरदार दोस्त मोहम्मद खोसा जो कि साबिक वज़ीर आला पंजाब भी रह चुके हैं, उनके दरमियान, और महमूद कादर लगारी जो कि यहाँ पर MPA भी हैं, उनके दरमियान यहाँ पर तवक्को की जा रही है। ये दोनों उम्मीदवार जो आम इंतखाबात हुए थे 8 फरवरी 2024 के, ये दोनों उम्मीदवार सरताज गुल से ये हार चुके हैं और अब ये उम्मीद की जा रही है कि दोनों उम्मीदवारों के दरमियान बड़ा तगड़ा मुकाबला होगा। यहाँ पर अभी इस वक्त सूरत हाल ये है कि जो अमला है वो पहुँच चुका है पोलिंग का